दोस्तों आज आपको मैं बहुत ज़रूरी सोशल स्किल्स बताऊंगा। रूटीन लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली बात है, एक ग्रुप में 4 या 5 लोग खड़े हैं, उनमें से 4 लोगों को आप जानते हो, एक को नहीं जानते। अक्सर लोग क्या करते हैं, 4 लोगों को ग्रीट कर देंगे और जिसको नहीं जानते उसको अकेला छोड़ देंगे। अब आपने तो बेसिकली सही चीज़ की, जिसको आप जानते हो ग्रीट कर दिया, लेकिन वो जो एक इंसान है उसको बहुत बुरा लगेगा। आगे फ्यूचर में भी आपकी उससे कोई बातचीत होगी, कोई रिलेशन बनेगा, तो उनको वो बात ध्यान रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप 4 लोगों को, कितने भी लोगों को ग्रीट कर रहे हो, उनके साथ एक इंसान ऐसा खड़ा है जिसको आप नहीं जानते, उनको भी ग्रीट कर दो। गले मत लगाओ, कम से कम हल्की ग्रीटिंग जरूर करना, बिल्कुल इग्नोर मत मारना। दोस्तों दूसरी बात, जब भी आप किसी इंसान से कोई काम करने को कहते हो, कोई फेवर चाहते हो, कोई हेल्प चाहते हो, कभी भी उनको यह मत कहना कि ये काम कर दो, ये काम हो जाना चाहिए, मेरे लिए पानी ले आओ। हमेशा अपनी बात को एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में, एक क्वेश्चन की फॉर्म में फ्रेम करो, दूसरे इंसान को इज्जत देने के लिए। क्या आप मेरे लिए पानी ले आओगे? चाहे आपका सर्वेंट ही क्यों ना हो, वो आपका काम कर रहे हैं, वो आपके स्लेव नहीं है, उसके बदले में आप पैसा दे रहे हो। इज्जत जिसको भी दोगे ना, वो इंसान आपको वैल्यू करेगा। आपका एम्प्लॉई है, सिर्फ ये बोल दो कि आप मेरे लिए फाइल ले आओगे, बस इतना बोलोगे तो उस इंसान को वैल्यू फील होगी, वो आपकी इज्जत करेगा। बोलने को तो लोग बोल देते हैं चल फाइल लेके आ मेरी, और ले भी आएगा दूसरा इंसान, लेकिन वो आपकी इज्जत नहीं करेगा, मन से काम नहीं करेगा। तो हमेशा कोई भी काम किसी को करने को कह रहे हो, रिक्वेस्ट की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में फ्रेम करो। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा, लोग बहुत जल्दी में होते हैं, टकरा के चले गए, गाड़ी को स्पीड से भगा रहे हैं, आपसे जल्दी जल्दी काम करने को कह रहे हैं, जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हर बार ऐसे लोगों से चिढ़ना जरूरी नहीं है। कई बार लोग बहुत इमरजेंसीज में होते हैं, बहुत जल्दी में भी होते हैं, उनको जेन्युइन में कोई परेशानी, कोई रश होता है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर बैठते हैं। तो गुस्सा मत खाओ, बहस मत करो कि किसी ने हॉर्न बजा दिया तो उनको साइड ही नहीं दोगे, मेरी ईगो कैसे हर्ट कर दी। अरे भैया, हो सकता है उस इंसान को हॉस्पिटल जाना हो, कोई ज़रूरी मीटिंग हो। बजाय हर वक्त नेगेटिव सोचने के, कभी पॉजिटिव सोच के दूसरों की हेल्प भी कर दिया करो या इग्नोर कर दिया करो। इससे वो इंसान तो हैसल से, परेशानी से बचेगा ही, आप भी अननेसेसरी के झमेलों से, झंझट से, लड़ाइयों से बच जाओगे और फ्रस्ट्रेशन भी कम होगी। कोई इंसान कोई बात कर रहा है, बिल्कुल पसंद नहीं आ रही आपको, बिल्कुल गलत कह रहा है, आप जानते हो, आप श्योर हो, तो भी उस इंसान को बीच में मत काटना। पूरी बात सुन लो एक बार, जो वो कहना चाह रहे हैं पूरी बात सुन लो। इससे आपके अंदर की मैच्योरिटी दिखती है, समझदारी दिखती है, और आपको समझ में आता है कि कहीं वो अपनी बात एंड में चेंज तो नहीं कर रहे, कि वो पूरी बात क्या कहना चाह रहे हैं, ताकि आप बाद में अच्छे से रिस्पॉन्स दे पाओ। उनको अपोज भी करना है, कॉन्ट्राडिक्ट भी करना है, तो ढंग से कर पाओ, आधा अधूरा काम मत करो। जब भी आप खाना खत्म करते हो, चाहे घर में खा रहे हो, बाहर खा रहे हो, आपकी प्लेट के आसपास छोटे छोटे खाने के दाने पड़े होते हैं। सबसे पहले उनको उठा के अपनी प्लेट में डालो, उसके बाद अपनी प्लेट को उठा के और किचन की सिंक में रख के आओ। जो लोग टेबल को सड़ा हुआ छोड़ देते हैं ना, या अपनी प्लेट वहीं रख के चलते बनते हैं, झूठी प्लेट जिसमें झूठन पड़ी हुई है, उन लोगों की कोई इज्जत नहीं करता। बहुत आसान होता है ऐसे लोगों को जज करना कि ये कितना बड़ा मूर्ख है, कितना इनकंसिडरेट है, कितना इमेच्योर है, कि दुनिया को अपनी झूठन दिखा रहा है। झूठन कभी भी अपनी किसी को नहीं दिखानी। जहां खाओ उस जगह को साफ करके प्लेट को किचन सिंक में रख के आओ। इससे आपको एहसास भी होगा कि मैंने खाना खा लिया है, और लोग आपका सम्मान भी करेंगे। दोस्तों एक चीज़ मैंने पर्सनली नोटिस की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, जैसे मॉल है या रेस्टोरेंट है, कहीं भी ये बाथरूम होते हैं, मेल का अलग, फीमेल का अलग। हमारी वाइफ, बहन या माँ, कोई भी हो, कोई भी फीमेल बाथरूम जाती हैं, तो अक्सर हम क्या है कि बाथरूम के बाहर खड़े होकर उनका वेट करते हैं। अच्छा, अब क्या है, फीमेल बाथरूम है, उसका गेट बार बार खुलेगा, अंदर लेडीज चेंज भी कर रही होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आपको तो एहसास नहीं हो रहा, आप सिर्फ वेट कर रहे हो, आपके मन में कोई मैला नहीं है, लेकिन लोग आपको जज कर रहे होते हैं कि इंसान लेडीज बाथरूम के बाहर खड़े होकर अंदर झांक रहा है। कई लेडीज भी जज करती हैं, और कई बार तो आपको रॉन्गली ब्लेम भी किया जा सकता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना, लेडीज बाथरूम के सामने कभी भी जाने अनजाने खड़े मत होना, और अगर आप लड़की हो तो जेंट्स बाथरूम के सामने मत खड़े होना। जब भी आप दोस्तों लाइन तोड़ते हो ना, जितने लोग वहां खड़े होते हैं ना, उनके लिए एक नया रूल बना देते हो कि रूल फॉलो नहीं करना। बेसिकली आप उस समय टीचर बन जाते हो, खराब टीचर बन जाते हो, गलत लेसन देते हो लोगों को
कि भैया लाइन में खड़ा होना बेकार है, रूल्स फॉलो करना बेकार है, लाइन तोड़ो, आगे बढ़ो और सब कुछ केओस हो जाएगा और कोई भी इंसान अपना काम नहीं कर पाएगा। और कोई भी इंसान आपको जानता होगा, वो देखेगा कि ये इंसान लाइन तोड़ रहा है, कभी भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, दूसरों की नजरों में गिर जाओगे इस छोटी सी हरकत की वजह से। और क्या है, कई लोग तो लड़ने को भी तैयार हो जाएंगे और बिल्कुल सही लड़ेंगे। एक इंसान लाइन तोड़ता है, 10 इंसान लाइन तोड़ते हैं, सारा माहौल खराब हो जाता है। सबसे बड़ा शिष्टाचार होता है रूल्स को, लाइंस को फॉलो करना। प्लीज फॉलो करें दोस्तों। कई लोगों को हाथ वाथ लगा के बात करने की बहुत आदत होती है। किसी की कमर पे हाथ रख देंगे, कंधे पे हाथ रख देंगे, हाथ पकड़ लेंगे, सिर पे हाथ रख रहे हैं, गाल पे हाथ रख रहे हैं। तो दोस्तों आप तो अच्छी इंटेंशन से कर रहे हो, प्यारवश कर रहे हो, अपनापन दिखा रहे हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको टच करना पसंद नहीं होता। टच करते उनको एक बहुत खराब सी फीलिंग आती है। मैं ये नहीं कह रहा सेक्सुअल फीलिंग आती है, लेकिन बहुत खराब सी इरिटेटिंग सी फीलिंग आती है, बहुत बुरा लगता है उनको। और आपकी वैल्यू मन ही मन एकदम से गिर जाती है, आपकी रिस्पेक्ट गिर जाती है, आपको दूर हटाना चाहते हैं। तो कोशिश करना, बहुत जो क्लोज्ड आपके लव्ड वंस होंगे उनके साथ तो टच करके बात करो, उसके अलावा लोगों से टच करके बात मत करो। कभी रैंडमली जरा सा हाथ रख दिया वो अलग बात है, टच करके जो कंसिस्टेंट आप टच करते हो वो मत करो, अवॉइड करो उसको। गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। दोस्तों लोगों पे चिल्लाना, गाली गलौज करना, उनको ये बोलना मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरे को खत्म कर दूंगा, तेरे को मार दूंगा, इस तरीके की हरकतें करना बहुत गलत है। आपको किसी से डिससेटिस्फैक्शन है, किसी से आपकी लड़ाई है, किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार करा है, हार्श डिसीजंस लो, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लो। आगे से इस इंसान से बात नहीं करनी, इसको कभी इनवाइट नहीं करना, इसके साथ कभी जाना नहीं कहीं, कोई इससे रिलेशन नहीं रखना। यह है सही तरीका डील करने का। गाली गलौज करना तो अनपढ़ता की, बेवकूफी की निशानी है, बचपने की निशानी है। चीखना चिल्लाना कुछ नहीं। जो समझदार व्यक्ति होते हैं, मैच्योर व्यक्ति होते हैं, सिर्फ स्माइल करते हैं या कोई भी रिएक्शन नहीं देते और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। तो ऐसे बनो दोस्तों। दो लोग वार्तालाप करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको एक दूसरे की बात पसंद आए। ज्यादातर बातें जो हम लोग करते हैं वो ओपिनियंस होते हैं, सबके ओपिनियंस अलग होते हैं, वो फैक्ट्स तो होते नहीं। तो अगर आपको किसी से डिसएग्रीमेंट है तो जरूरी नहीं कि आप उसको नीचा दिखाओ या अपने आप को सही ही साबित करो। कई बार हमें दूसरे से भी अग्री करना चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके ओपिनियन को वैल्यू करना चाहिए। हो सकता है कि वो हमारे अगेंस्ट हो, तो भी उनके ओपिनियन को वैल्यू करो। जैसे आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, बहुत से लोग होंगे जो किसी और पार्टी को सपोर्ट करते होंगे। तो अगर आप लोगों का डिस्कशन हो रहा है तो आपने लड़ना नहीं है, तलवार नहीं निकालनी। ठीक है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, आपको कुछ कहना है अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में, बात बोल दो, जो वो कह रहे हैं वो सुन लो, बात खत्म। इस तरीके से ही आपके दोस्त बनेंगे भी और दोस्त बने भी रहेंगे, लड़ाइयां कम होंगी। बस आज के लिए कुछ यही सोशल स्किल्स आपको बता रहा हूं, इनको जरूर फॉलो करना, ध्यान करना, लोग आपकी इज्जत करेंगे और एक रिस्पेक्टफुल जीवन आप बिता पाओगे। ऑल द बेस्ट।